फ्रेंड्स, 7 दिन में धनिया का अंकुरण हो जाता है। मैं एक तरीका बताऊंगी। धनिया खाने लायक हो गया है, अब कटाई करनी है। तो चलिए बताती हूँ 7 दिन में किस तरह से धनिया का अंकुरण हो जाएगा और आप 7 दिन के अंदर इसके अंकुरण को लेके बो सकते हैं। कोई भी पॉट में, ज़मीन में या फल के कैरेट में या बोरी में। आपके पास अगर जगह कम है तो आप बोरी में रोप सकते हैं, कैरेट में रोप सकते हैं, अगर छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो देखिए, मैं ये जो धनिया है इसको 7 दिन रखी थी। 7 दिन में ये अंकुरण हो गए हैं, तो इसको अब रोपना है। ये छोटे छोटे अंकुरण हुए हैं अभी अभी ये बोने के लिए अच्छा है। अगर आप सीधे रोपना चाहते हैं कैरेट में या ज़मीन में, सीधे भी रोप सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसे करके एक बार रोप के देख चुकी हूँ, उसमें अच्छे से धनिया हो रहे हैं। तो फिर मैं सोची आप लोगों को वीडियो बना के दिखा देती हूँ कि कैसे ये धनिया का अंकुरण 7 दिन में हो जाती है। तो पहले मैं ये जो धनिया का अंकुरण हुआ है उसे मैं लगा के दिखा देती हूँ, आप लोग कैसे लगाएंगे। चाहे मिट्टी में हो, चाहे पॉट में या कैरेट में, आप इसी तरह से लगाएं। जो धनिया अंकुरण हुए हैं उसको इस तरह से बिखेर देना है। बिखेर के इसके ऊपर से फिर से कोकोपीट डाल देना है, ताकि जो अंकुरण हुए हैं वो ख़राब ना हो। मिट्टी देने से ये जो अंकुरण हुए हैं वो ख़राब हो जाएंगे। नीचे मिट्टी है, ऊपर कोकोपीट में मैं जो अंकुरण की हूँ उसके ऊपर से फिर से कोकोपीट डाल देने हैं। भिगाई हुई कोकोपीट, भिगा के धो के सुखाई हुई फिर से भिगा के, उसके बाद इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देने हैं ऐसे करके, ताकि उसके जो अंकुरण है वो ढक जाए। आप चाहें तो 6 दिन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं 7 से 8 दिन के बाद निकाली हूँ। तो इसमें काफ़ी अच्छे से अंकुरण हो गए थे। और इसके अंकुरण कैसे होते हैं और किस तरह से करना है वो मैं बाद में बताती हूँ लास्ट में। अभी मैं लगा रही हूँ, लगा के इसमें ऊपर से कोकोपीट डाल दी हूँ। डाल के इसके ऊपर पानी डाल दे रही हूँ। देखिए, ऐसे स्प्रे करके पानी डालेंगे भी ठीक रहेगा, क्योंकि अगर डब्बे से पानी डालेंगे जो अंकुरण हुए हैं वो इधर उधर चले जाएंगे, दब जाएंगे। तो आप कोकोपीट डाल के स्प्रे के मदद से पानी डाल देंगे, तभी ये सही से होंगे। जो अंकुरण हुए हैं धनिया, उसके ऊपर कोकोपीट डाल के आप स्प्रे कर दें तो ये धनिया अच्छा से उग जाएंगे। अब ये धनिया खाने लायक हो गए हैं, इसको मैं हार्वेस्ट करूँगी आज। आप इसी तरह से लगाएं, मैं जैसे बताऊंगी अभी जाके बताऊंगी। पहले इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ थोड़े से आपको दिखाने के लिए, और कितने अच्छे से हुए हैं। घर के धनिया जो घर में किचन में यूज़ होते हैं वही धनिया है। ये ऑनलाइन से मंगाई हुई, चाहे नर्सरी से लाई हुई धनिया नहीं है, किचन का धनिया है जो हम लोग मसाला में पीस के खाते हैं। वही धनिया को मैं लगाई हूँ और ये कितने अच्छे से उग गए हैं, आप देख सकते हैं। ये मछली का जो कार्टन होते हैं उसी में मैं रोपी हूँ, उसमें अच्छे से हो गए हैं। ये मछली का जो कार्टन है इसमें मैं नीचे कागज़, अंडे का कार्टन और जो ऑनलाइन से आते हैं कार्टन वगैरह डब्बे, वो सब दे के नीचे भरी हूँ। ऊपर से गोबर की खाद और थोड़ी सी मिट्टी दे के इसको भरी हूँ। पहले मैं इसमें लाल साग लगाई थी, लाल साग हो गया है। देखिए, एक दो अभी भी निकल रहे हैं, एक तरबूज भी हुआ है। तो उसी में मैं जो धनिया का बीज रोपी थी कोकोपीट में, कोकोपीट और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिला के धनिया का बीज रोपी थी, वही सबको मैं इसमें रोप दी हूँ। और इसमें अच्छे से धनिया आ रहे हैं और बड़े बड़े हुए हैं। और आप धनिया अगर लगाएंगे तो उसको पूरा फुल सनलाइट में रखें, ताकि ये धनिया मोटे मोटे हों। अब चलिए मैं बताती हूँ इसको लगाना कैसे है। देखिए, ये कोकोपीट है, इसमें मैं 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट मिलाई हूँ, 2 चम्मच नीम खली मिला के ये तैयार की हूँ। तैयार करने का बाद ये जो किचन का धनिया है, जो किचन में इस्तेमाल होती है, वही धनिया को लेके सीधे इसमें डाल दूँगी। डाल के अच्छी तरह से जो कोकोपीट भिगो के मैं रखी हूँ, जिसमें वर्मी कंपोस्ट नीम खली भी है, उसी में धनिया को इस तरह से मिला देना है, ताकि ये आपस में मिल जाए अच्छे से। और आप कितने भी मात्रा में ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। आपको ज़्यादा लगाना है तो आप ज़्यादा बीज लें, या कम जगह में लगाना है तो आप कम बीज लें। मुझे 2-3 कैरेट में लगाना है, इसलिए मैं ज़्यादा बीज ली हूँ। अब ये जो सॉइल मिक्सचर है, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, इसमें अच्छी तरह से इसको मिला देना है, ताकि ये आपस में मिल जाए। फिर इसके ऊपर से आपको सिर्फ कोकोपीट डालनी है, भीगी हुई, जो धो के सुखाई गई है। फिर से इसको पानी में भिगो के रख देना है। वही कोकोपीट को इसके ऊपर डाल देना है, ताकि जो बीज है वो नीचे बने रहे। जो मैं कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली मिलाई थी उसमें भी पानी था, और ये जो सादा कोकोपीट है इसमें भी पानी मिला के रखी हूँ बीज वगैरह लगाने के लिए। तो इसी से ढक दे, ढक के आप छायादार जगह में कहीं भी रख दे। ये 6 से 7 दिन के अंदर
इसमें अंकुरन आ जाएंगे। तो आप इसको क्या करिए, जब अंकुरन आ जाए उसके बाद आप ज़मीन में, कैरेट में, पॉट में, कहीं भी आप इसको रोप सकते हैं। और बहुत ही आसानी से, और रोपने का समय आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जो अंकुरन निकल रहे हैं उसको आप तोड़े नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से रोपे, जैसे मैं पहले बता दी थी। हल्के हाथों से उसको डाल दे बीज को, फिर से ऊपर से कोकोपीट डाल दे, मिट्टी नहीं डालें क्योंकि इसमें अंकुरन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कोकोपीट डालेंगे तो ही ये मिट्टी हल्की रहेगी और अच्छा से ये ग्रो हो सकेगी।